नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। विपक्षी एकता की कोशिशें जारी है और इसके लिए 23 जून को पटना में एक बैठक भी होनी है। लेकिन इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के एक बयान से विपक्ष के अंदर घमासान छिड़ गया है। शरद पवार ने विपक्ष को बिना पीएम चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने की सलाह दी है और इसके लिए उन्होंने मिसाल के तौर पर 1977 का जिक्र किया, जब विपक्ष बिना चेहरा चुनावी मैदान में उतरा था और चुनाव के बाद पीएम का चेहरा तय किया गया। अब शरद पवार के बयान पर सियासी बवंडर का उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। तेईस जून को पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक है। विपक्ष के तमाम दिग्गजों का महाजुटान होने जा रहा है, लेकिन बैठक के पहले कई सवाल सियासी गलियां में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इस बात पर सियासी जगत में मंथन हो ही रहा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्ष में चेहरा कोई इशू नहीं है। जैसे 1977 में विपक्ष बिना चेहरे के लड़ा था, 2024 में भी बिना चेहरे के विपक्ष एकजुट हो सकता है। ये पीएम का चेहरा या पीएम का कैंडिडेट, ये इशू हमारे सामने बिल्कुल नहीं है। और जब तक मेरी सोच है इसकी आवश्यकता होती है, मगर बिना आवश्यकता भी देश चला सकता है। शरद पवार के बयान के बाद सियासी बहस छिड़ गई है। जेडीयू और आरजेडी ने शरद पवार के बयान का समर्थन किया है। कोई बहस का विषय ही नहीं है। बहस का विषय है कि विपक्षी एकता जो बिहार मॉडल है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाए 2024 के लिए, यह महत्वपूर्ण पक्ष है। यहाँ पीएम उम्मीदवारी को लेकर के कोई किचकिच नहीं है, सब समय पर हो जाएगा। शरद पवार के बयान का समर्थन तो कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन ये कहते हुए कि कांग्रेस के अलावा विपक्ष में यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की बात अभी करता है तो वह एक राजनीतिक चुटकुला हो जाएगा। वैसे भी कांग्रेस के अलावा अगर आज कोई भी व्यक्ति विपक्ष में प्रधानमंत्री के चेहरे की बात अभी करता है तो वो एक राजनीतिक चुटकुला हो जाएगा। कांग्रेस नेता के बयान के बाद बीजेपी को विपक्ष के ऊपर तंज कसने का मौका मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि विपक्ष में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है कि एक अनार 100 बीमार, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं उस महागठबंधन में, तो फिर विपक्षी एकता कैसे होगी। जाहिर सी बात है कि शरद पवार ने 1977 का हवाला देते हुए बिना चेहरे के भी विपक्ष को एकजुट हो जाने का दावा तो कर दिया, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता का बयान और क्षेत्रीय क्षत्रपों की महत्वाकांक्षा एकजुटता अभियान में बड़ी बाधा बन सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले शरद पवार ने विपक्ष की स्थिति, मौके की गंभीरता और अपने लंबे सियासी अनुभव के आधार पर यह बयान दिया, लेकिन कांग्रेस को उनका बयान पसंद नहीं आया। ऐसे में पहले यह समझिए कि शरद पवार ने आखिर कहा क्या। दरअसल शरद पवार ने कहा कि पीएम उम्मीदवार कोई इशू नहीं है, पीएम उम्मीदवार की उतनी आवश्यकता नहीं है। शरद यादव ने विपक्ष को बिना चेहरा चुनाव में उतरने की सलाह दी है और इसके लिए शरद पवार ने साल 1977 का उदाहरण दिया। शरद पवार ने कहा कि 1977 में विपक्ष बिना चेहरा चुनावी मैदान में उतरा था और चुनाव के बाद मोरारजी देसाई पीएम चुने गए। और अपने इसी अनुभव को साझा करते हुए शरद पवार ने विपक्ष को सलाह दी है कि 1977 का फॉर्मूला इस बार भी अपनाया जा सकता है, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि 1977 में विपक्ष के पास जेपी जैसा बड़ा चेहरा था। यह ठीक है कि जयप्रकाश नारायण की अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। उस समय देश ने इमरजेंसी के त्रासदी भरे दौर को देखा था। जयप्रकाश का मकसद कांग्रेस को सत्ता से हटाना था। आज के विपक्ष के पास जेपी जैसा कोई नेता नहीं है। 1977 में वंशवाद का उतना बोलबाला भी नहीं था, लेकिन वंशवाद आज के सियासत की कड़वी सच्चाई है। कुछ को छोड़ दें तो सभी पार्टियां वंशवादी हैं और कांग्रेस को सबसे बड़ी वंशवादी पार्टी माना जाता है। पूरी पार्टी का कंट्रोल
गांधी परिवार के पास ही रहता है। विपक्ष कांग्रेस का कद छोटा करने में जुटा है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस अपना पद बड़ा करने में लगी है उनके सामने, और क्षेत्रीय पार्टियां अपनी शर्तों पर कांग्रेस को झुकाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस को थोपी हुई शर्तें मंजूर नहीं हैं। इधर क्षेत्रीय पार्टियां भी विपक्ष के सियासत के बहाने अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाना चाह रही है। शरद पवार भी अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे हैं। लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को ही आगे बढ़ाया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन एम करुणानिधि के बेटे हैं। ममता बनर्जी इधर अपने भतीजे को ही प्रमोट कर रही हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। उद्धव आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ा रहे हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी परिवार का ही कब्जा है। हालांकि जेडीयू अब तक परिवारवाद से दूर है। इस बीच विपक्ष भी पूरी तरह से एक नहीं दिख रहा और पीएम पद को लेकर कईयों ने अपनी महत्वाकांक्षा पाल रखी है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बता चुके हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल स्वघोषित पीएम मटेरियल हैं। केसीआर विपक्षी एकता से अलग दिख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू विपक्षी एकता में है ही नहीं। जगनमोहन रेड्डी भी विपक्षी एकता से दूरी बनाए हुए हैं। नवीन पटनायक की बात करें तो उनको विपक्षी एकता में कोई रुचि नहीं दिखती है। एचडी कुमारस्वामी और देवेगौड़ा भी अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या विपक्षी एकता में साल 1977 वाला दम है? क्या इस वक्त देश में 1977 वाली इमरजेंसी की स्थिति है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में किसी तरह की कोई कमी आई है? और क्या बिना चेहरा विपक्ष में मोदी का मुकाबला करने की क्षमता है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जब शरद यादव ने बयान दिया है। उन बयानों के बाद इधर शरद पवार के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष में सभी पीएम बनना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बिना चेहरा भी विपक्ष चुनाव जीत सकता है। कौन होगा, ये प्रश्न पहली बार नहीं उठा है। यही प्रश्न 2004 में भी उठाया गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने चेहरा कौन होगा। यूपीए ने कोई चेहरा नहीं दिया और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाले एनडीए को बुरी तरह से हम लोगों ने हराया। जब 2004 में बिना कोई चेहरा पेश किए हम एनडीए को हरा सकते हैं तो 2024 में क्यों नहीं हरा सकते हैं? शरद पवार जी इस देश के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, और शरद पवार जी ने जो कहा है 23 जून को जो पटना में सारी विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है, उस बैठक में सभी मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और सारे जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर विपक्षी एकता की बैठक में सारे समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। देखिए, इस देश में विपक्षी एकता एक अनार 100 बीमार की तरह है। सभी चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपने मुंह से कोई बोलना नहीं चाहता कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। सच्चाई यह है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और यह बात विपक्ष के सब नेता भी जानते हैं। शायद यही वजह है कि सिर्फ विपक्षी एकता के नाम पर जबरदस्ती या बेमन से लोग बैठना चाहते हैं। इच्छा किसी की नहीं है, क्योंकि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। तो शरद पवार के बयान पर सियासी बवंडर मचा हुआ। इधर कल केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही उन्होंने सीएम नीतीश को विपक्षी एकता पर निशाना साधा और कहा कि समय जब आएगा तो समय ही बताएगा कि जनता क्या कहती है। समय सब बता देगा जनता क्या करती है। समय सब बता देगा जनता क्या करती है।